अंधेरा जल्दी ही छा गया। पहाड़ों पर बर्फ की एक चादर बिछ गई। हवा कड़कड़ाती ठंडी थी, मोटे से मोटे कोट में भी चुभ रही थी। बस पेड़ों से सरसराती हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। घाटी में सर्दी छा गई थी, साथ में एक भयानक सन्नाटा भी। गांव वाले अपने घरों में दुबके हुए थे, इन लंबी अंधेरी रातों के किस्सों से डरे हुए। विजय कांप रहा था, अपने कोट को अपने चारों ओर कसकर लपेट रहा था। उसकी जीप पहाड़ की खतरनाक सड़क पर मुश्किल से चढ़ रही थी। उसे देर हो गई थी, जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा। विजय ने रात होने से ठीक पहले इस सफर पर निकलने के लिए खुद को कोसा। उसे रात में, खासकर सर्दियों में, अकेले सफर करने के खतरों के बारे में चेतावनी दी गई थी। लेकिन विजय अंधविश्वास से डरने वालों में से नहीं था। वो एक समझदार आदमी था, एक साइंटिस्ट। वो भूत प्रेत की कहानियों में विश्वास नहीं करता था। हवा अब जोर से गरज रही थी, मानो कोई दर्द भरी चीख हो। पेड़ हिंसक रूप से हिल रहे थे, उनकी शाखाएं आसमान को चीर रही थीं। विजय की हेडलाइट टिमटिमा रही थी, नाचती हुई परछाइयां बना रही थी जो मानो मरोड़ रही थीं और टेढ़ी मेढ़ी हो रही थीं। उसे कसम से लगा कि उसने सड़क के किनारे एक आकृति देखी जो घूमती हुई बर्फ में छिपी हुई थी। उसने ब्रेक लगा दिए। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन जब उसने फिर से देखा तो वहां कुछ भी नहीं था, बस हवा और बर्फ। उसने खुद से कहा कि यह सिर्फ उसका वहम था जो अंधेरे में उसके साथ खेल रहा था। वो आगे बढ़ता रहा, हर गुजरते मील के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हेडलाइट एक बार फिर टिमटिमाई, फिर पूरी तरह से बंद हो गई। उसे अंधेरे में डुबो दिया। उसके अंदर दहशत फैल गई। वो घबराकर अपनी टॉर्च ढूंढने लगा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। जैसे ही उसने उसे जलाया, अंधेरे में रोशनी की पहुंच से थोड़ा आगे आंखों का एक जोड़ा चमका। वे किसी भी जानवर की आंखें नहीं थीं जैसी उसने पहले कभी देखी थीं। वे ठंडी, द्वेषपूर्ण आंखें थीं, एक ऐसी भूख से भरी हुई जिससे उसकी रूह कांप गई। टॉर्च उसके हाथ से फिसल गई। उसे फिर से अंधेरे में धकेल दिया। उसने एक धीमी गुर्राहट सुनी और फिर भारी सांसों की आवाज पास आती हुई। विजय चीख पड़ा।